दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। आरजेडी से गठबंधन पर बिहार कांग्रेस में अलग अलग राय सामने आने लगी है। कांग्रेस के अंदर एकला चलो रे की मांग जोर पकड़ने लगी है। कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने भी पार्टी नेतृत्व से पूछा है कि गठबंधन में रहना है या अकेले आगे बढ़ना है, ये तय करें। उनके पोस्ट के बाद इंडिया गठबंधन में रसाकसी देखने को मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। कांग्रेस के कटिहार सांसद तारिक अनवर के एक बयान ने एक साथ कई निशाना साधा है। तारिक अनवर ने अपने ही संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस को तय करना है कि आगे की राजनीति वो गठबंधन के साथ करेगी या फिर अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर आला कमान से सीधा सवाल किया है कि गठबंधन पर हमें क्या करना है। उन्होंने लिखा है कि हमें अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सांसद ने पूछा कि हमें गठबंधन की राजनीति करनी है या अकेले चलना है, ये बताना होगा। इसके लिए संगठन में बदलाव की भी जरूरत है। राजनीतिक पंडित इस बयान को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन तारिक अनवर का यह बयान सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के तहत नहीं था। दरअसल आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं में एक राय नहीं है। कुछ नेता आरजेडी से गठबंधन जारी रखना चाहते हैं, जबकि कई नेता चाहते हैं कि हमें अकेले आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नेताओं का तर्क है कि जब तक हम आरजेडी से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारा पुराना वोट बैंक कांग्रेस के पास वापस नहीं आएगा। दिल्ली चुनाव की तर्ज पर ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग शुरू हो गई है। हालांकि पिछले दिनों जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना आए थे, तब उन्होंने राबड़ी आवास जाकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। उनके साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे। जिस तरह गर्मजोशी से उनकी मुलाकात हुई थी, उससे लगा कि सब ठीक है। हालांकि जानकार कहते हैं कि कांग्रेस अधिक से अधिक सीट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन आरजेडी कम से कम सीट देने के पक्ष में है। तो दरअसल तारिक अनवर का यह बयान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी था। उनका यह बयान बिहार में होने वाली आगे की राजनीतिक दशा और दिशा को भी तय करने वाला है। तारिक अनवर का बयान महज एक कांग्रेसी नेता का नहीं था। तारिक अनवर बिहार के सीमांचल के बड़े नेता माने जाते हैं। अपने जीवन के 4 दशक तक संसदीय अनुभव रखने वाले तारिक अनवर ये बात अपने ऑफिशियल अकाउंट से यूं ही नहीं कही है। इसके पीछे कई ऐसी राजनीतिक गतिविधियां होनी है जिससे बिहार की राजनीति बदलेगी, या यूं कहें इस बयान से महागठबंधन के दलों की राजनीति उलटफेर होगी। जब कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। फोन पर बात करते हुए उन्होंने एक हिंदी न्यूज चैनल को कहा कि जो बयान दे दिया है वो दे दिया है, उसे वापस नहीं लेंगे। जब तारिक अनवर ने बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान आया था कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही पता नहीं, लेकिन बिहार में कांग्रेस गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। ये बातें अखिलेश ने एक न्यूज एजेंसी से कही थी। तो तारिक अनवर के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामजतन सिन्हा ने कहा कि तारिक अनवर पार्टी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही वे पार्टी के सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं। उनके मन में कोई सवाल है तो वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में रख सकते हैं। पार्टी के हित में बात रखने का ये उचित फोरम है। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा ने तारिक अनवर के बयान पर कहा कि यह बयान पार्टी के लिए सही नहीं है। जहां तक गठबंधन की बात है तो बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला लेगा। तारिक अनवर का यह बयान उस समय आया है जब तारिक अनवर के पुराने बॉस शरद पवार बिहार में एंट्री ले रहे हैं। 20 सालों के बाद शरद पवार बिहार के सीमांचल में सभा करने वाले हैं। इस महीने के 27 तारीख को शरद पवार पूर्णिया में सभा करेंगे। ये पूरा क्षेत्र सीमांचल का माना जाता है और सीमांचल के नेता तारिक अनवर हैं। सीमांचल में लगभग 24 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोटरों का ठीक ठाक असर रहा है। शरद पवार पहली दफा तारिक अनवर के बगैर ये सभा करने जा रहे हैं। इससे पहले जब भी शरद पवार बिहार पहुंचे थे तो उनके साथ तारिक अनवर जरूर होते थे, लेकिन ये पहली दफा होगा शरद पवार बगैर तारिक अनवर के होंगे। बताया ये जा रहा है कि शरद पवार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार में लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं।
अब जरा इस बात को भी समझना होगा कि तारिक अनवर और शरद पवार की दोस्ती कैसे हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राघवेंद्र, वो बताते हैं कि तारिक अनवर छात्र नेता के तौर पर 1972 से ही कांग्रेस से जुड़ गए थे। मुस्लिम चेहरा होने के साथ साथ तारिक अनवर संगठन में भी काफी एक्टिव रहे हैं। पार्टी ने युवा चेहरे के तौर पर उन्हें 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। हालांकि तारिक अनवर चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी को उन पर भरोसा कहीं ज्यादा था। तारिक अनवर संगठन तो आगे बढ़ा ही रहे थे। 1980 में पहली दफा लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में भी पहुंच गए। उसके बाद तारिक अनवर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि बीच में कुछ चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। 1999 का वो दौर आया जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के मुद्दे को लेकर शरद पवार ने जब कांग्रेस छोड़ा तो उनके साथ तारिक अनवर भी हो लिए और दोनों ने मिलकर एनसीपी की स्थापना की। इसके बाद तारिक अनवर लगातार 2 बार राज्यसभा से सांसद बने और 2014 में एनसीपी के ही टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीता। अब तारिक अनवर का मन जो है फिर से डोल रहा है। तारिक अनवर कुल 6 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और 2 बार राज्यसभा से मनोनीत हुए हैं। लेकिन तारिक अनवर ने 2018 में राफेल के सवाल पर शरद पवार से नाराज होकर कांग्रेस में वापसी कर ली थी। 20 साल के बाद कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर से 2019 में कटिहार से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार तारिक अनवर चुनाव हार गए थे। लगातार तारिक अनवर कांग्रेस के साथ बने रहे। 2024 में तारिक अनवर ने कटिहार लोकसभा से जीत हासिल की, लेकिन एक बार फिर तारिक अनवर का मन अब डोल रहा है। कांग्रेस के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि तारिक अनवर बिहार कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण नेता है। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तारिक अनवर जैसे ही कांग्रेस में वापस आए, उन्हें तुरंत 2019 में कटिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। हालांकि वो चुनाव हार गए। उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने उन्हें बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन तारिक अनवर का पता बिहार होने के बजाय दिल्ली था। इसलिए तकनीकी परेशानियों की वजह से उनकी जगह समीर कुमार सिंह को एमएलसी बनाया गया। अब इस बात से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तारिक अनवर कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, तारिक अनवर मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे हैं। तारिक अनवर जिस इलाके से चुनाव जीतकर आते हैं वो सीमांचल है, जहां के लगभग 24 सीटों पर तारिक अनवर का असर रह सकता है। इसके अलावा तारिक अनवर सांगठनिक नेता हैं। अपने राजनीतिक कैरियर में तारिक अनवर पर एक भी दाग नहीं है। ऐसे में उन्होंने जो सुझाव दिया है वो आने वाले राज्यों के चुनाव के मद्देनजर चाहिए। कांग्रेस आलाकमान को यह तय करना होगा कि तारिक अनवर के बयान के बाद आगे का क्या फैसला लेती है। तो तारिक कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर छोड़ेंगे साथ, ये भी सवाल है। अपने 3 दशक के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर कुमार राघवेंद्र जो पत्रकार है वो कहते हैं कि तारिक अनवर एनसीपी में शामिल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, तारिक अनवर को कांग्रेस ने जो मान सम्मान दिया है, दोबारा लौटने के बाद वो दूसरी पार्टियों में ऐसा महत्व उन्हें नहीं दिया जाएगा। तारिक अनवर का जो बयान है उसके बाद बिहार की पार्टी आरजेडी में खलबली मची। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने किस संदर्भ में इस बात को कहा है ये वही जान सकते हैं। अगले ही पल एजाज अहमद ये भी कहते हैं कि ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा को रोकने के लिए और उनके दूसरे संगठनों को रोकने के लिए जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनको रोकने के लिए जो देश के अंदर धर्म और भ्रम की राजनीति फैलाते हैं, उनको रोकने के लिए मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ना होगा, तभी भाजपा को रोका जा सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी इस बात से गदगद है कि धीरे धीरे कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय दलों को छोड़ रही है। जिस तरीके से हरियाणा, दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, उसके बाद बिहार की बारी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रुंगटा कहते हैं कि कांग्रेस समझ चुकी है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उनके आगे का तालमेल नहीं हो सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए तारिक अनवर ने स्पष्ट आला कमान से पूछ लिया है कि आखिर करना क्या है। तो इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं और कांग्रेस ने अब से ही सीटों की मांग शुरू कर दी है। एक तरह से कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स आरजेडी के साथ शुरू कर दिया है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अब वो उसी फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ने का दम भर रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें राजद को 144, कांग्रेस को 70, सीपीआई को 4, सीपीएम को 6 और सीपीआईएमएल को 19 सीट मिली थी। कांग्रेस ने इस 70 सीटों में से विभिन्न वर्गों से उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाएं शामिल थी। इस बार कांग्रेस को महज 19 सीटें ही मिली थी। दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस ने बिहार में भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है।
कांग्रेस का कहना है कि 2020 के फॉर्मूले के अनुसार सीटों का बंटवारा किया जाए। राजद और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन में एक दूसरे के लिए अहम पार्टनर हैं और ये गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ेगा। तो बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। बीजेपी की छतरी के नीचे नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पूरी मजबूती के साथ तैयारी में जुटी हुई है। जिस तरीके से एनडीए की तैयारी है उससे चुनाव में लड़ने के लिए तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के अन्य घटक दल, इनको अभी से ही तैयारी करनी होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।